नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 2025 मई का महीना सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन इसी मई के महीने में होने जा रहा है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति और ग्रहराज सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 18 मई को राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। अब शुक्र और बुध जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मीन राशि के जातकों पर शुक्र और बुध ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मीन राशि के जातकों को शुक्र और बुध ग्रहों के राशि परिवर्तन से क्या परिणाम प्राप्त होंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय। देखिए, आपकी मीन राशि है, आपका जन्म मीन राशि में हुआ था, अतः आपकी चंद्र लग्न मीन है और मीन चंद्र लग्न से ये दोनों ही शुभ ग्रह, जिसमें कि बुध दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों का अधिपति होता है, जो कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव है, और शुक्र ग्रह तृतीय और अष्टम स्थान का आधिपत्य होता है, और ये दोनों ही भाव सामान्य रूप से अशुभ स्थान माने गए। देखिए, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन 23 मई 2025 को दोपहर 1 बजे जब बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा, तो इसी के साथ बुध ग्रह का अपने मित्र शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा और राशि से तृतीय स्थान में बुध ग्रह 23 मई से 6 जून 2025 तक गोचर करेगा। गोचर काल भले ही बुध का छोटा हो, परंतु प्रभाव दूरगामी होंगे। देखिए, बुध ग्रह चतुर्थ और सप्तम दो केंद्र स्थानों का आधिपत्य रखता है। सप्तम स्थान वासना पूर्ति का स्थान है, विपरीत लिंगी से प्राप्त होने वाले सुख का स्थान है। इसमें पत्नी, प्रेम का, पति और प्रेमी दोनों आते हैं। शारीरिक जरूरतों की पूर्ति का स्थान है, दैनिक रोजगार का स्थान है, और भागीदारों का या साझीदारों का स्थान है, जिनके साथ हम कारोबार या व्यवसाय करते हैं। जब भी गोचर में बुध बलवान होगा तो सप्तम स्थान का सुख प्रदान करेगा, क्योंकि सप्तम स्थान का आधिपत्य रखने के साथ साथ बुध सुख स्थान का आधिपत्य रखने से सुखेश होता है। और जब भी बुध गोचर में अशुभ होगा तो मीन राशि के जातकों को सप्तम स्थान से संबंधित दुख प्रदान करेगा, क्योंकि यह सुख भाव का अधिपति होकर अशुभ गोचर करेगा तो सुख की जगह दुख प्रदान करेगा। अब बुध ग्रह राशि से तृतीय पराक्रम भाई बहनों के स्थान में गोचर करेगा 23 मई से, तो तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से नैसर्गिक शुभ ग्रह का तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर जातक की हिम्मत और साहस में वृद्धि करेगा। सामान्य रूप से बुध दो केंद्रों का अधिपति होकर तृतीय भाई बहनों के स्थान में गोचर करेगा, तो भाई बहनों का सुख प्रदान करेगा। जीवन साथी के स्थान का अधिपति है और मां के स्थान का अधिपति है, तो इन दोनों ही स्थानों का सुख प्रदान करेगा, अर्थात जीवन साथी से भी सुख प्रदान करेगा और माता से भी ये किसी न किसी रूप में जातक को सुख प्रदान करेगा। मकान और वाहन का अच्छा सुख प्रदान करेगा, वाहन और मकान का योग भी प्रदान करेगा। क्योंकि तृतीय स्थान मेहनत का है, पराक्रम का है, तो जातक अपनी मेहनत, साहस और पराक्रम से सप्तम भाव चूंकि रोजगार का है, मेहनत पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, परिश्रम से जातक अपने दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त करेंगे और दैनिक रोजगार में जातक की आय वृद्धि होगी। घरेलू वातावरण में बड़ी हिम्मत से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा जातक। सप्तम दृष्टि बुध की नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर होगी, इसलिए भाग्य की उन्नति करेंगे जातक, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध जब मीन राशि के जातकों को भाग्य में वृद्धि प्रदान करें। अब चूंकि नवम स्थान धर्म का स्थान होता है, इसलिए जातक अपने धर्म से संबंधित कार्यों को भी पूर्ति करेगा। धार्मिक यात्रा, धार्मिक पुण्य स्नान, कथा का सुनना, दान, परोपकार इत्यादि जैसे जो भी धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं, इनका
निर्वाह जातक पूरे मन से करेंगे। जीवन साथी के द्वारा चूंकि सप्तमेश और चतुर्थेश होकर बुध भाग्य स्थान को देखेगा, इसलिए जीवन साथी के द्वारा या किसी अन्य विपरीत लिंगी से, अगर पुरुष है तो पत्नी या प्रेम का या अन्य महिला सहकर्मी के द्वारा जातक के भाग्योदय में या जातक की भाग्य वृद्धि में बुध सहायता प्रदान करेगा। भागीदारी के धंधे में लाभ होगा, क्योंकि भागीदारी स्थान का स्वामी होकर बुध तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो भागीदारी के धंधे में जातक अपने भागीदारों से लाभ प्राप्त करेंगे। जातक परिश्रम से खूब धन व यश कमाएंगे। इसके साथ साथ जातक का जन संपर्क बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 31 मई 2025 को दोपहर माफ कीजिए प्रातः 11:23 पर बुध शुक्र अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुक्र का सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा और शुक्र धन स्थान में गोचर करेगा। धन स्थान अर्थ का स्थान है, पूंजी धन के संचय का स्थान है, आर्थिक स्थिति का स्थान है, धन कमाने के स्रोतों का स्थान है। अब यहां पर शुक्र गोचर करेगा तृतीयेश और अष्टमेश होकर, तो जातक दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि पर शुक्र का गोचर जातक को पुरुषार्थ और हिम्मत से, चूंकि पुरुषार्थ और हिम्मत स्थान का अधिपति होकर शुक्र धन स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपने पुरुषार्थ अपनी हिम्मत से धन कमाने का विशेष प्रयत्न करेंगे। परंतु अष्टमेश होने के कारण धन की संग्रह शक्ति पूर्ण नहीं कर सकेंगे। शुक्र अष्टमेश होकर धन स्थान में गोचर करेगा, तो जातक धन कमाएंगे अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी पुरुषार्थ से और अपनी चतुराई से, क्योंकि शुक्र महान चतुराई का कारक ग्रह है। परंतु धन की संग्रह शक्ति नहीं हो पाएगी, धन को जोड़ नहीं पाएगा, जातक धन की सेविंग नहीं होगी। भाई बहनों से भी स्वार्थयुक्त व्यवहार करेगा जातक। क्यों? क्योंकि भाई बहनों का स्थान के अधिपति होकर शुक्र धन स्थान में गोचर करेंगे, तो केवल स्वार्थ युक्त व्यवहार भाई बहनों के साथ रखेंगे। इस गोचर काल में 31 मई 2025 से 29 जून तक शुक्र का यह गोचर रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव आयु का स्थान होता है, इसलिए आयु स्थान का अधिपति होकर शुक्र धन स्थान में गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा जातक। और चूंकि अष्टम स्थान व्यक्ति के दिनचर्या का स्थान होता है और शुक्र वस्त्राभूषणों का और साज सज्जा का ग्रह है, इसलिए जातक अपनी जीवनचर्या में, दैनिक जीवन की चर्या में अमीरात के ढंग से जिएंगे, बहुत अच्छा रहन सहन रखेंगे, सजने संवरने का और अपनी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ साथ आरोग्य लाभ और देह में भी सुख प्रदान करेगा शुक्र। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, धन स्थान में शुक्र कुटुंब का भी सुख प्राप्त प्रदान करेगा। धन धान्य की वृद्धि करेगा शुक्र, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र धन भाव का स्वामी जो है, इसलिए धन तो देगा ही। वसीयत इत्यादि से जातक को धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान वसीयत से धन प्रदान करने का है और वसीयत से धन स्थान प्रदान करने का स्वामी अगर बुध धन स्थान में गोचर करेगा, तो वसीयत से भी धन जातक को प्रदान होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ धन का लेन देन और ब्याज पर रुपया चढ़ाना जैसे व्यवसायों से संबंधित मीन राशि के जातकों को निश्चित रूप से यह गोचर लाभ प्रदान करेगा। शीघ्र धनवान होने के चक्कर में मीन राशि के जातक लॉटरी, सट्टा, जुए इत्यादि गलत कार्यों का सहारा लेने में भी जरा भी संकोच नहीं करेंगे। अधिक खर्च करने से धन का संग्रह में परेशानी होगी। जातक अधिक खर्च करेगा, इसलिए धन के संग्रह में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जातक को परेशानी होगी। तो शुक्र और बुध ये दोनों ही ग्रहों का गोचर मीन राशि के जातकों को सामान्य रूप से शुभ फल प्रदान करेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।